फिल्म जगत की हसीन अभिनेत्रियों को टक्कर देने के लिए बहुत सारे खूबसूरत मर्दों ने लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर इंतज़ार किया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को खूबसूरत मर्द कहलाने का बहुमान मिला। बेशक वे गिने चुने कलाकार बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जिनका नंबर बीच रास्ते पर काट दिया गया वो भी बड़े बड़े सुपरस्टार को कांटों की टक्कर देने का हौसला रखते थे। उन्हीं में से एक कलाकार का नाम लेकर आई हूँ आपके अपने चैनल हिंदी रेडियो पर। हमसे ना उलझो है जाने में फिर जान जाओगे, पहचान जाओगे। क्या कहना तेरा क्या कहना, ओ नहीं रहना तेरे बिन नहीं। अक्ल ही वो जादू है जिसके सहारे आदमी ने मूस और पर्वतों की छातियां चीरकर नदियां निकाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रुशिता और आज मैं मशहूर अभिनेता महेंद्र संधू की कहानी सुनाने जा रही हूं। ये उन दिनों की बात है जब विनोद खन्ना का नाम खलनायक की सूची में शुमार हुआ करता था। दूसरी तरफ दर्शक भी विनोद खन्ना के अभिनय कौशल से परिचित थे, लेकिन विनोद खन्ना ना ही पूरी तरह से हीरो थे और ना ही खलनायक। 1970 से लेकर 1977 तक वे दो नाव पर सवार होकर फिल्में साइन करते जा रहे थे और वो फिल्में हिट भी हो रही थी। लेकिन एक दिन समय का चक्र कुछ इस तरीके से घूमने लगा कि एक साथ उभरते हुए कलाकार आपस में टकरा गए। विनोद खन्ना के साथ जिस कलाकार की गिनती हो रही थी उस कलाकार का नाम था महेंद्र संधू, जिन्होंने देवानंद की फिल्म जोशीला के साथ अपना अभिनय सफर शुरू किया था। वो फिल्म रिलीज हुई थी साल 1971 में। अपने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि जोशीला ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने थिएटर में देखा था। इस फिल्म में महेंद्र संधू ने कोई खास कारनामा तो नहीं किया, लेकिन एक साल बाद रिलीज हुई फिल्म खून के बाद बड़े बड़े कलाकार उन्हें संपर्क करने लगे थे। इस फिल्म के बाद खून की कीमत रिलीज हुई, इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया था। साथ ही स्वीकार जैसी सेमी हिट फिल्म देखकर उन्होंने बता दिया कि वे फिल्म जगत के उभरते हुए सुपरस्टार हैं। ऐसे में इस उभरते हुए सुपरस्टार को कास्ट करने के लिए एक उभरते हुए महान फिल्मकार आ गए। उस फिल्मकार का नाम था प्रकाश मेहरा। ये वही फिल्मकार हैं जिन्होंने आगे चलकर अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। उन दिनों प्रकाश मेहरा मशहूर अभिनेता रणधीर कपूर को लेकर हाथ की सफाई फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म को लिख रहे थे सलीम जावेद। इन तीनों ने मिलकर एक कमाल के कैरेक्टर की रूपरेखा बनाई। हाथ की सफाई फिल्म के उस कैरेक्टर का नाम था शंकर कुमार। स्क्रिप्ट पर काम पूरा होने के बाद प्रकाश मेहरा साहब इस कैरेक्टर के हिसाब से हैंडसम नौजवान की तलाश में निकल पड़े। उन दिनों सौभाग्य से महेंद्र संधू की लगातार 2 फिल्में हिट हुई थी, खून और स्वीकार। महेंद्र संधू को लगने लगा कि वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, लेकिन वे भूल गए कि बड़े बड़े फिल्मकारों के बिना उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे में प्रकाश मेहरा साहब ने उन्हें शंकर कुमार की भूमिका के लिए साइन तो कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद महेंद्र संधू इस साइड रोल को करने के बदले में कुछ शर्त रखने लगे। दूसरी तरफ प्रकाश मेहरा भी उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गए, लेकिन ऐन मौके पर प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया। दरअसल महेंद्र संधू चाहते थे कि क्रेडिट्स में उनका नाम हीरो हीरोइन के साथ आना चाहिए। ये शर्त प्रकाश मेहरा ने मान ली, लेकिन बाद में महेंद्र बोलने लगे कि उनका नाम हीरो हीरोइन से पहले आना चाहिए। ये सुनकर प्रकाश मेहरा ने उन्हें फिल्म से आउट कर दिया और ऐसे कलाकार को चुन लिया जिसने आगे चलकर तहलका मचाया। उस कलाकार का नाम था विनोद खन्ना। हाथ की सफाई फिल्म करने के बाद दर्शकों ने उनकी खूब तारीफ की। फिल्म फेयर की तरफ से उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और इसी के साथ विनोद खन्ना खलनायक से सीधे नायक बन गए। तो इस तरह से महेंद्र संधू के जिद्दी रवैये से सुपरस्टार विनोद खन्ना का जन्म हुआ। महेंद्र संधू अपनी खूबसूरती और अभिनय क्षमता को लेकर बहुत संवेदनशील थे। उनका मानना था कि अगर उनका चेहरा हीरो बनने लायक है तो उन्हें चरित्र भूमिकाएं क्यों निभानी चाहिए। इसी रवैये के कारण उनके हाथ से बहुत सारी फिल्में निकल गईं। हाथ की सफाई फिल्म के बाद विनोद खन्ना एक बार फिर उनसे टकरा गए। इस बार ताराचंद बड़जात्या हॉलीवुड की एक फिल्म गोल्ड फिंगर से प्रभावित होकर एजेंट विनोद नामक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे। गोल्ड फिंगर जेम्स बॉन्ड सीरीज की तीसरी और सबसे सफल फिल्म रही थी। इस फिल्म के कारण जेम्स बॉन्ड नामक किरदार जनमानस में प्रचलित हुआ था। ताराचंद साहब जब इस स्टोरी लाइन पर फिल्म बनाने के लिए निकले तो उन्होंने भारत के सबसे हैंडसम कलाकार को कास्ट करने के बारे में सोचा। उन दिनों उन्होंने खून की कीमत देखी हुई थी। इस फिल्म के हीरो थे महेंद्र संधू। फिल्म की कहानी सुनकर महेंद्र बहुत खुश हो गए और तुरंत ही ताराचंद इस फिल्म पर काम करने लगे। महेंद्र को कास्ट करने के बाद कुछ लोग सोचने लगे कि ताराचंद इस फिल्म का नाम बदल देंगे, लेकिन महेंद्र संधू के आने के बाद भी इस फिल्म का नाम एजेंट विनोद ही रखा गया
और इसी नाम के साथ फिल्म सुपरहिट भी हुई तथा महेंद्र संधू सफलता के 7वें आसमान तक पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में विनोद खन्ना कहाँ है। दरअसल ताराचंद साहब ने विनोद खन्ना को ही कास्ट किया हुआ था, लेकिन उन दोनों में अनबन होने के चलते विनोद खन्ना फिल्म से आउट हो गए। मैं उसी बदनसीब मुनीम का बेटा विजय हूँ। विजय? हाँ, जिसे तुमने जेल की सलाखों में भेज दिया। मेरा मतलब है ये नोट मैंने टैक्सी वाले को दिया था। आप जानती हैं उसे? वो मेरा भाई है। पास आ हसीना, सुन ले कहीं कोई ना, बात है राज की। रात जागी है जवानी की उमंगें लेकर, आज शब खैर नहीं। वैसे महेंद्र संधू ने हर एक फिल्म में अच्छा अभिनय किया हुआ है, लेकिन हमें तो उनकी स्वीकार फिल्म पसंद है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सरल है और सरल तरीके से ही इसे फिल्माया गया है। इस फिल्म के साथ हंसा माकड़ नामक एक खूबसूरत अभिनेत्री ने डेब्यू किया हुआ था, लेकिन वो उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद हंसा कहाँ गायब हुई ये किसी को पता नहीं चला। 90 के दशक में महेंद्र संधू ने कुल मिलाकर 3 फिल्में बनाई, किसमें कितना है दम, मुझे वचन दो और कौन कितने पानी में। 1992 में रिलीज किसमें कितना है दम महेंद्र संधू की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म जगत से खफा होकर फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन अगले 10 साल तक उन्होंने अलग अलग टीवी धारावाहिकों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। आपको बता दूं कि महेंद्र संधू का जन्म 18 अप्रैल 1946 को पटियाला में हुआ था। उनके पिताजी करतार सिंह अपने इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे, तो वहीं माताजी प्रीतम कौर घर संभालती थी। महेंद्र संधू के 2 बड़े भाई थे, हरिंदर और राजेंद्र। पढ़ाई लिखाई में महेंद्र बहुत तेज थे। आगे चलकर पटियाला के मोहिंदर कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली और सीधे पुणे आकर एक्टिंग इस विषय में डिप्लोमा हासिल किया। उन्हें बचपन के दिनों से अभिनय करने का शौक था। धर्मेंद्र उनके मनपसंद एक्टर थे, इसलिए उनका रवैया भी धर्मेंद्र जैसा ही था। महेंद्र को फिल्मों में सेटल करने का पूरा क्रेडिट FC मेहरा को जाता है। वे खून खून इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। महेंद्र संधू ने प्रेम विवाह किया था। उनकी पत्नी का नाम है सुनीता। सुनीता के पिताजी 40 और 50 के दौर के बहुत ही बड़े गायक और अभिनेता हुआ करते थे। उनका नाम था सुरेंद्र नाथ। 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री आरती गुप्ता रिश्ते में सरहज लगती है। महेंद्र संधू की 2 बेटियों का नाम है चीना और रचना। इन दिनों वे दोनों अपने अपने विवाहित जीवन में खुश हैं, तो वहीं महेंद्र संधू भी कंस्ट्रक्शन व्यापार में काफ़ी सक्रिय हैं। आपको बता दूं, विरासत में उन्हें बहुत सारा धन मिला हुआ था। वे चाहते तो कई सारी फिल्में बना सकते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्म जगत का काला सच पता चल गया। यहाँ की गंदी पॉलिटिक्स और लोगों का बर्ताव देखकर महेंद्र संधू फिल्म जगत से हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसा कहा जाता है कि 1911 की एजेंट विनोद फिल्म में एक छोटा किरदार निभाने के लिए फिल्मकार ने उनसे संपर्क बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने समय की व्यस्तता का बहाना बताकर उन्हें इनकार कर दिया।